चंद्रोदिते रुष्यति चक्रवाकः सूर्योदिते वै नलिनी च नित्यम् जाते हि दीपे तिमिरं हि लोके सर्वे भवेयुः सुखिनो ह्यसाध्यम् सुख दुःख भाव ताटस्थ्यम् अवाप्तु कामाः अयि विद्या विद्योतिताः सुहृद दर्शकाः। वार्तावल्याः अभिनवाङ्कक्रमं सारयितुं नमस्तति समर्पण पूर्वकम् उपस्थिता एषा अहं ऋचा झाः। एष च उपस्थितः अहं पुनः सप्रणामः नारायण दत्तः। दर्शकाः सर्वे भवन्तु सुखिनः इति भावाभिलाषुकाः वयं सर्वदा एव। परं ऋचे सर्वे एव बहुधा सुखिनः दुःखिनः एव वा न सन्तिष्ठन्ते। नाम कालक्रमेण कातर्येण पराक्रमेण च संसारे सुख दुःख कूपे पतन्ते एव सर्वे। आम्, सुभाषितं भवता। दर्शकाः, अद्यतनं सुभाषितमपि अस्मदीयं सकारणं सुखकारकत्वं निरूपयति एवम्। न धैर्येण विना लक्ष्मीर्न शौर्येण विना जयः न ज्ञानेन विना मोक्षो न दानेन विना यशः। धैर्य के बिना धन, वीरता के बिना विजय, ज्ञान के बिना मोक्ष और दान के बिना यश प्राप्त नहीं होता है। Money without patience, victory without courage, liberation without knowledge, and fame without charity cannot be achieved. शोभनं सधैर्यं लक्ष्मीं सशौर्यं जयं च प्राप्तुं सिद्धाः भवेम वयम्। आम्, परं नारायण दत्त, सम्प्रति आगतः अस्ति कालः सप्रवाहं साप्ताहिकीः मुख्याः वार्ताः ज्ञातुम्। भारतेन प्रतिष्ठितस्य G20 इत्येतत् समूहस्य अध्यक्षता औपचारिकरूपेण गृहीता। भारतस्य एकवर्षात्मकाध्यक्षतावधिः आगामि वर्षस्य नवम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्कं यावत् भविष्यति। एतदवसरे देशस्य विभिन्नस्थानेषु 32 विभिन्नविषयकाणि प्रायः 200 समुपवेशनानि भविष्यन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः हरियाणायाः कुरुक्षेत्रे अन्ताराष्ट्रियं गीतामहोत्सवं समबोधयत्। सा उक्तवती यत् भारतस्य सर्वातिशय प्रसिद्धः अध्ययनमुद्दिश्य सर्वातिशय प्रथितः ग्रन्थः श्रीमद्भगवद्गीता एव अस्ति, या समस्तमानवतायै आध्यात्मिकसंहिता रूपा इति। गुजरात विधानसभायाः प्रथमचरणस्य मतदानं शान्तिपूर्णं सम्पन्नम्। 29 जनपदानां 89 प्रायः 60% मतदानम् अभवत्। मतगणना दिसम्बर् मासस्य 8 दिनाङ्के स्यादिति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः नवदेहल्यां ऐषमः वैश्विक प्रौद्योगिकी सम्मेलनं समबोधयत्। सः प्रदत्तशाकल्यं वर्तमानसन्दर्भे राष्ट्रिय सुरक्षा विषयत्वेन प्रतिपादितवान्। अथाप्येतदस्माकं प्रौद्योगिकी विकासस्य गहनतया संयुक्तम् इत्यपि निरूपितवान्। भारतीय मुद्रैतिहासे नवयुगारम्भः। RBI द्वारा रिटेल सेगमेंट इत्येतदर्थम् आङ्किकम् ई-रूप्यकं प्रवर्तितमस्ति। आङ्किकरूप्यकाय 8 कोषागाराणां चयनं जातमस्ति। भारतं जगति आङ्किकमुद्रा प्रवर्तकेषु चितेषु देशेषु साम्प्रतं सम्मिलितम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः खेलक्षेत्रे उत्कृष्ट प्रदर्शकान् क्रीडकांश्च प्रशिक्षकांश्च राष्ट्रिय खेल पुरस्कारेण सम्मानितवती। एतद्वर्षे ध्यानचन्द खेलरत्न पुरस्कारः तमिलनाडुवासी टेबल टेनिस क्रीडकः अचन्ता शरथ कमलः लब्धवान्। एतदतिरिच्य देशस्य 25 क्रीडकाः अर्जुन पुरस्कारेण सभाजिताः। भव्य समारोहेण सार्धं गोवानगर्यां 53 भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवः समाप्तः। समापन समारोहे अनेक चलच्चित्राणां निर्देशकाः सम्मानेन सभाजिताः। तेलुगु चलच्चित्र सम्बद्धः प्रथितः अभिनेता चिरञ्जीवी भारतीय चलच्चित्रीय व्यक्तित्वरूप सम्मानेन अलङ्कृतः। ऋचे अस्माकं देशस्य कृते हर्षप्रकर्षपरः विषयः एषः अस्ति यत् मोदी प्रशासनेन काशी तमिल संगमम् इत्यस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनम् उत्तरदक्षिणक्षेत्रयोः ज्ञानवैदग्ध्यं सांस्कृतिकपरम्परा गौरवं च पुनः साफल्येन समीपम् आनीतप्रायम् इति। आम्, स्वातन्त्र्यस्य अमृत महोत्सवान्तर्गतम् एक भारतं श्रेष्ठ भारतम् इति भावक्रमं संवर्धयितुं भारत प्रशासनद्वारा कृतः एकः विशिष्टोपक्रमः एषः। प्रिय दर्शकाः,
अवलोकयामः औदिच्यदाक्षिणात्यरूपभेदं भेत्तुम् अनुष्ठीयमानं वास्तविकसङ्गमवैशिष्ट्यं तत्प्रतिपादके अस्मदीये एतस्मिन् विशिष्टे वृत्ते। देशस्य आध्यात्मिकराजधान्यां काशीनगर्यां काशी तमिल संगमम् इत्याख्यं सम्मेलनम् आयोज्यमानम् अस्ति। ज्ञानस्य संस्कृतेः अथरिक्थस्य प्राचीनतमस्य काशी तमिलनाडुइति केन्द्रद्वयस्य मध्ये सम्बन्धान्वेषणाय काशी तमिल संगमम् एतस्य हि सम्मेलनस्य आयोजनं विधीयमानम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वाराणस्यां काशी तमिल संगमम् इत्याख्यस्य कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कृतवान्। आयोजनम् एतत् देशस्य सर्वाधिकप्रमुखस्य प्राचीनज्ञानकेन्द्रद्वयस्य महनीयतायाः उत्सवः अस्ति। एतद्धि संस्कृतेः अथ अध्यात्मस्य अद्भुतं सङ्गमं दर्शयति। एषः तादृशः सङ्गमः अस्ति यत्र कलायाः, परम्परायाः, अध्यात्मस्य अथ ज्ञानस्य समृद्धरिक्थस्य अनुपमम् उदाहरणं नयनगोचरी भवति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री मोदी काशीं तमिलनाडुं चान्तरा प्राचीनसम्बन्धस्य गूढत्वं निरूपितवान्। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र है। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। प्रधानमन्त्री मोदी तमिल भाषायां लिखितस्य प्राचीन मुक्तक काव्यस्य तिरुक्कुलर् इत्येतस्य 13 भाषासु कृतस्य अनुवादस्य अपि विमोचनं विहितवान्। तमिलनाडुः अथ काशी देशस्य सर्वाधिक महत्वपूर्णं प्राचीनं शिक्षा केंद्रम् अस्ति। हमें भी पता लगा कि कितना सिमिलैरिटीज है, हमारे कल्चर के एक एमैल्गमेशन जैसा है, और जैसे काशी और तेनकाशी की जो कनेक्ट है, तो ऐसी चीजें सुनने में तो इतना अच्छा लग रहा है कि जो the essence of unity and diversity has been justified और has been reinforced again today। मुझे लगता है कि आगे चलकर के बहुत सारे स्टेट्स और नॉर्थ और साउथ के बीच का संगम होगा और ऐसे ही हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे को लेकर के आगे बढ़ेंगे। एतस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं काशीं तमिलनाडुं चान्तरा अनेकशताब्दीतः पुरातनानां ज्ञानविज्ञानानां सांस्कृतिक दार्शनिक सम्बन्धानाम् इतोपि सुदृढीकरणम् अस्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे 12 समूहेषु तमिलनाडु प्रदेशस्य 250 अधिकं प्रतिनिधयः वाराणस्याः यात्रां विधाय सम्मेलनेषु सहभागितां समाचरन्ति अथ विभिन्नानां स्थलानां दर्शनं च कुर्वन्ति। एतेन सहैव मासपर्यन्तं प्रचल्यमाने इह कार्यक्रमे हस्तवेमादि हस्तशिल्पानां पुस्तकानाम् अथ कलाकृतीनां प्रदर्शनी देशस्य द्वयोः प्रमुखयोः ज्ञानकेन्द्रयोः अद्भुतपरम्परां सुतरां दर्शयति। युगपदेव स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्य अन्तर्गतम् आयोजितस्य एतस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यम् एकं भारतं श्रेष्ठं भारतमिति भावनायाः सम्भरणम् अथ समेधनम् अस्ति।
वार्तावली वृत्तम डीडी न्यूज। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये है नया भारत और नए भारत की नींव रख रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आज इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप्स में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण आज भारतीय स्टार्टअप्स और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रगति की इस गाथा को आप तक पहुंचाने आ गया है स्टार्टअप चैंपियंस का दूसरा संस्करण, एक ऐसा टीवी शो जहां आपको मिलेंगे चुनिंदा स्टार्टअप्स और स्टार्टअप एक्सपर्ट्स। भारत के युवाओं के हौसलों की कहानियां देखेंगे आप और साथ ही आपको मिलेंगी ऐसी पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज जिससे आपकी स्टार्टअप बनेगी और भी ज्यादा सक्सेसफुल। देखिए सपरिवार स्टार्टअप चैंपियंस केवल और केवल दूरदर्शन नेटवर्क पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें,
संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अहो निश्चयेन सांस्कृतिक परंपरा संवर्धनाय सर्वथा समीचीनः अस्ति एषः संगमरूपः कार्यक्रमः। सत्यं शास्त्रलोकयोः संगमं संकल्प्य एव अस्माभिः सञ्चाल्यते त्रिज्यान्तर्वर्ती साक्षात्कार प्रभागः अपि। आम्, अद्य शास्त्रलोक संगमस्य संकल्प साधकं संवादं प्रस्तोतुमस्ति क्रमः। तत्र च भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थानं कोलकाता इत्यत्रतया निदेशिका शास्त्रलोकयोः संगति साधिका वी ललिता लक्ष्मी वर्या अस्माभिः निमन्त्रिता। आगच्छन्तु दर्शकाः, अवलोकयामः तावत् भारतीय प्रशासनिकाधिकारिरूपेण अपि संस्कृति समाराधन तत्परया प्रेरिकया ललिता लक्ष्मीवर्यया सह साधितं विशिष्ट संवादम् एतम्। वार्तावल्याः विशेष संवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह अस्ति IAS अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवायां कार्यरता भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कोलकातायाः निदेशिका संस्कृति समाराधिका ललित कलानां लक्ष्म्यायुता वी ललिता लक्ष्मीवर्या। अत्र भवत्याः स्वागतं करोमि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया है। भवती भारतीय प्रशासनिक सेवायां कार्यरता अस्ति। प्रशासनिक कार्याणां सञ्चालने अस्माकं शास्त्राणां रामायण महाभारत सदृशानां महाकाव्यानां का भूमिका भवितुं शक्नोति? प्रशासन में रामायण और महाभारत के लिए महाभारत से किस तरह की सीख हम ले सकते हैं, तो मैं कहूंगी कि बहुत कुछ सीखने के लिए है रामायण और महाभारत। सिर्फ वहीं रामायण और महाभारत में ही नहीं, हमारे पुराने शास्त्रों में। कुछ उदाहरण की तरह अगर मैं कहूँ, जब मैंने सर्विस ज्वाइन किया, भारतीय प्रशासनिक सेवा ज्वाइन किया, कई साल पहले हमें कहा जाता था कि आपका एक ही काम है गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस का अगर हम अनुवाद करते हैं हिंदी या संस्कृत में, तो सबसे पहला जो शब्द आपके दिमाग में आएगा वो है राम राज्य। जी, तो राम राज्य क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर हमें गुड गवर्नेंस देना है, जो हमारा एकमात्र काम जो हमें कहा गया है हमें देना है, तो राम राज्य क्या है ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और राम राज्य क्या है ये कहाँ से आप सीखेंगे? रामायण से ही सीखेंगे, वाल्मीकि रामायण से, तुलसी रामायण से ही आप सीखेंगे। तो एक आध पंक्ति में कहना चाहूंगी वाल्मीकि रामायण से। उन्होंने वहां पे जो राम राज्य के जो स्वास्थ्य व्यवस्था थी उसका एक बहुत अच्छा सुंदर संकेत हमें मिलता है। वाल्मीकि कहते हैं, आसन वर्ष सहस्राणि तथा पुत्र सहस्रिणः निरामया विशोकाश्च रामे राज्यम प्रशासति। ये कहते हैं कि ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था तब थी राम राज्य के समय कि जहां लोग हजारों वर्ष जीते थे। सिर्फ लोग जीते नहीं थे, वो अपने अगली पीढ़ी को, पुत्र को भी देखते थे कि वो सुख समृद्धि के साथ हजारों वर्ष जी रहे हैं। इतना ही नहीं, सारी जो प्रजा थी बिना किसी शोक के, बिना किसी चिंता के राम राज्य में के प्रशासन में रहती थी। तो आपको इतना सुंदर संकेत मिलता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी थी। सिर्फ रोगों के लिए अस्पताल थे ऐसा नहीं है,
मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी वहाँ पर बहुत बड़ा काम हुआ था, तब जाके लोग बिना चिंता के, बिना डर के, बिना किसी भय के जीते थे। इसी तरह से तुलसी रामायण से एक छोटा संकेत हमें मिलता है। वो कहते हैं, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। इससे मुझे लगता है कि एक बहुत सुंदर संकेत हमें मिलता है कि उस वक्त की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, और वहाँ से हम एक शिक्षा ले सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे कोई अबुद्ध न हो, मतलब कोई मंद बुद्धि कोई नहीं। इसका अर्थ यह है कि सबको शिक्षा मिली है, एजुकेशन फॉर ऑल। जब हमारा संविधान आया तब एजुकेशन या राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स में नहीं था, हमारे मौलिक आधारों में नहीं था, लेकिन बाद में संविधान का संशोधन करके राइट टू एजुकेशन, जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों को एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट या एक मौलिक अधिकार के रूप में मिलेगा, ये हमारे संविधान में संशोधन करके लाया गया है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रेरणा है हमें रामायण से मिली है। दूसरा कहते हैं कि लक्षणहीन कोई नहीं था। ऐसी शिक्षा प्रणाली थी जहाँ पर सिर्फ ये नहीं कि आपने एक डिग्री हासिल किया और आपने एक नौकरी हासिल कर ली शिक्षा खत्म करके। ऐसी शिक्षा थी जहाँ लोग गुणवंत बनते थे, गुणों के मतलब नैतिक मूल्यों पर आधारित एक शिक्षा प्रणाली थी। तो इस तरह के कई सारे सुंदर सीख हमको मिलता है कि राम राज्य कैसा होना चाहिए, और आज के प्रशासन में इन सीख को लेकर हम बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ये मेरा कहना है। भवत्याः मातृभाषा तमिळ इति अस्ति। भवती तेलुगु, मलयालम, हिंदी, बांग्ला इत्यादि भारतीय भाषाः अपि जानाति। भवत्याः अनुसारं जनस्य बहुभाषित्वस्य के लाभाः सन्ति, अपि च एतासु भारतीय भाषासु किं साम्यं भवती पश्यति? देखिए, मैं मानती हूँ कि कुछ भाषाएं सीखने का जो अवसर है ये एक सौभाग्य ही होता है। अगर आप बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, एक से ज़्यादा अपनी मातृभाषा से अधिक भाषाएं जानते हैं, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मुझे लगता है कि आज भारत के किसी भी कोने में मैं रह सकती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी क्योंकि वहाँ की भाषा मैं सीख सकती हूँ और वहाँ के लोगों के साथ में घुल मिल सकती हूँ। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा घर नहीं है ये। तो ये एक और भाषा सीखने से आपको ये कंफर्ट लेवल या इस तरह की जो आप फीलिंग है वो आ जाती है। दूसरा, देखिए, आज के देश में ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पैदा हुए थे वहीं पे आपको नौकरी लगेगी, वहीं पे आप पूरा जो है सेवानिवृत्ति तक वहीं पे आप कार्यरत रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपको कई जगह जाना पड़ सकता है, देश में विदेश में भी जाना पड़ सकता है। तो आपको अपने मस्तिष्क को तो थोड़ा खुला रखना पड़ेगा कि आप दूसरे जगह जाएंगे, वहाँ सेटल करेंगे, तो वहाँ के जो संस्कृति है, वहाँ की जो सभ्यता है, वो आप उसको सीखें, वहाँ से जो अच्छी बातें हैं सीखें, और भाषा उनमें सबसे पहले आती है। और तीसरी बात अगर मैं कहूँ कि कहा जाता है कि इंसान अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन का पूरी तरह से उपयोग नहीं करता। जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो भी अपने ब्रेन का एक अंश मात्र ही उसका उपयोग में लाते हैं। अगर ब्रेन को अगले स्तर पर, अगले पटल पर इस्तेमाल करना है, उसका उपयोग करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें कही जाती हैं करने से आपकी ब्रेन की जो एक्टिविटी लेवल है वो बढ़ती है। उसमें सर्वप्रथम में आता है एक नई भाषा सीखना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दूसरी भाषाएं सीखते हैं तो अब आपकी भाषा कम नहीं होती, आप खुद समृद्ध ही होते हैं। आप अपनी भाषा के, अपनी सभ्यता के, आप अगर जाकर दूसरे की भाषा को सम्मान देकर सीखते हैं तो वहाँ पर आप अपनी संस्कृति के भी एक ब्रांड एम्बेसडर होते हैं कि देखिए वहाँ के लोग यहाँ आए और हमारी सभ्यता के, हमारी भाषा को उतना सम्मान दिया है। एक ब्रांड एम्बेसडर भी आप बनते हैं। और भाषा जो है कभी भी एक आइसोलेशन में काम नहीं करती। आप देखेंगे कई आदान प्रदान इसका हमेशा चलता रहता है। आपको लग सकता है कि इंग्लिश जो है एक विदेशी भाषा है, लेकिन अंग्रेजी में आपको कई सारे हिंदी संस्कृत के शब्द मिल जाएंगे, जैसे जगरनॉट। जगरनॉट जो है एक ब्रिटिश ने जब भारत आए थे और वहाँ पे उन्होंने जब जगन्नाथ यात्रा देखा तो उसको देखकर वो ऐसे प्रभावित हुए, तो वहाँ से उन्होंने वो शब्द उठाया जगन्नाथ, और क्योंकि उन्होंने उसका उच्चारण नहीं कर पाए थे उसको बना दिया जगरनॉट। जगरनॉट मतलब ऐसा बड़ा जन समुद्र जिसको रोका नहीं जा सकता, अनस्टॉपेबल जिसे कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी कई सारी जो शब्द हैं वो विदेश भी गए हैं। भाषाओं में इतना आदान प्रदान रहा है, वो जब आप समझ पाते हैं तो आपका दिमाग एक अलग तरीके से आप उसको देख पाते हैं। जैसे तेलुगु में इतने सारे संस्कृत शब्द हैं जिसका अगर आपको लग सकता है कि तेलुगु तो एक साउथ इंडियन लैंग्वेज है, इसमें संस्कृत का कैसा प्रभाव है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारी संज्ञाएं जो हैं वो संस्कृत से ली गई हैं। प्रेम, तेलुगु में बोलते हैं प्रेमा,
भक्ति भाव तो समर्पणम, मतलब भक्ति भाव के साथ समर्पित होना। आश्चर्यंगा उन्दी, मतलब मैं आश्चर्यचकित हूँ। तो कितने सारे ऐसे शब्द मैंने आपके सामने अभी रखा जो संस्कृत से ही प्रभावित होकर तेलुगु में आई हैं। भवती साम्प्रतं कोलकाता स्थितस्य भारतीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थानस्य निदेशिका अस्ति। फैशन प्रौद्योगिक्याः क्षेत्रे भारतीय ज्ञानराशीनां का प्रासंगिकता अस्ति? देखिए, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में हर साल हमारे जो 18 कैंपस हैं, यहाँ से लगभग 3000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं दीक्षांत कन्वोकेशन लेकर, डिग्री लेकर बाहर जाते हैं। जब ये बच्चे आते हैं तो हमारे जो पाठ्यक्रम या करिकुलम है उसमें फर्स्ट ईयर में ही हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो है हिस्ट्री ऑफ फैशन, मतलब फैशन का इतिहास। देखिए, मैं कलकत्ता में अभी कार्यरत हूँ। आप देखेंगे तो बंगाल मसलिन जो है ये आपको इराक में भी पाया गया है, मोसुल में पाया गया है। ये मेगस्थनीज के जिन्होंने लिखा है उसमें भी बंगाल मसलिन के बारे में कहा गया है। मतलब ऐसा इतिहास हमारा है, हमारे टेक्सटाइल्स का, हमारे वस्त्र का, हमारे फैशन का। तो ये हम जो है पहले ही साल में बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो उससे प्रेरणा ले सकें और उससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सकें। इसके अलावा हमारे पाठ्यक्रम में है कि हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे क्राफ्ट क्लस्टर्स विजिट करते हैं, यानी कि जो शिल्प के जो समूह हैं बंगाल में, जैसे आपके हैं कांथा क्लस्टर है या आपका शांतिपुर के हैंडलूम साड़ी क्लस्टर हैं या फुलिया है, तो ये सारे क्लस्टर विजिट करना, ये इनमें जाना और वहाँ से वहाँ के शिल्पियों के साथ बैठकर हमारे बच्चे सीखते हैं। यहाँ पे एक अलग तरीके का बॉन्ड तैयार होता है बच्चों के साथ। ये जो शिल्पियों का इंटरेक्शन है, ये जब ये बाद में अपने अपने प्लेसमेंट हो जाता है, अपनी नौकरी में चले जाते हैं, तो ये वापस इन शिल्पियों के साथ टच में रहते हैं, इनके साथ कांटेक्ट करते हैं और इनका काम जो है अपने फैशन के अपने काम में उसका उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत सुंदर एक संबंध हमारे तैयार होता है और ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और अगर हमारे पाठ्यक्रम में और एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय जो हम, बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हम पढ़ाते हैं वो है सस्टेनेबल फैशन। आज देखेंगे कि फैशन इंडस्ट्री ऐसा हो गया है कि अनसस्टेनेबल बनता जा रहा है। एक कॉटन का शर्ट बनाने के लिए, एक कॉटन की कमीज बनाने के लिए कितना लीटर पानी जाता है, अगर आप सुनेंगे तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी जो है ये हमारे निफ्ट के पाठ्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे टेक्नोलॉजी हम लाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को सिखाना चाहते हैं जिससे पर्यावरण के साथ जो है हम न्याय करें, और ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम उनको उसके जो अवेयरनेस है या उनको सेंसिटाइज करते हैं कि फैशन जो है सिर्फ ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है और प्रॉफिटेबल होना है। फैशन इज़ ऑल्सो कि आप एक सिलाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फेंक देते हैं, उससे भी आप बहुत सारी सुंदर चीज़ें बना सकती हैं। तो सस्टेनेबिलिटी पर भी हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। भवती साध्व्याः मीराबाई इत्येतस्याः अनेकानि भजनपराणि गीतानि जानाति। मीराबाई इत्येतस्याः यत् भजनपरं गीतं भवत्यै सर्वाधिक प्रियं तत् अस्मद्दर्शकान् श्रावयतु। जी, मैं कौशिक ध्वनि राग में भिन्न षड्ज भी कहते हैं, उसमें 4 पंक्तियां सुनाऊंगी। जाओ निर्मोहिया जानी थारी प्रीत, जानी रे जानी थारी प्रीत। जाओ निर्मोहिया मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, अपने गरज के मीत। निर्मोहिया अपने गरज के मीत रे, जानी थारी प्रीत। जाओ निर्मोहिया 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 निर्मोहिया। भक्तिभावस्य एकम् उत्कृष्टम् उदाहरणम् अस्ति एतद् भजनपरं गीतम्। भवती अनेन संवाद साधनेन अस्मान् अनुगृहीतवती। एतस्य कृते वार्तावली पक्षतः अहं भवत्यै धन्यवचांसि विज्ञापयामि। नमो नमः।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। अहो अतीव ज्ञानवर्धकः जीवने संवर्धकः च ननु एषः संवादः। आम्, तर्हि दर्शकाः संवर्धयन्तु भवन्तः अपि वार्तावलीम् एतां सम्प्रेषितैः स्वीयैः स्नेहपूर्णैः वचनैः। नूनं वार्तावली नित्य नूतन शिखरम् आरोहेत् इति धिया प्रतीक्ष्यन्ते अस्माभिः दर्शकपत्राणि। न केवलानि दर्शकपत्राणि एव, अपि तु फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि सामाजिक संचारपटलेषु प्रतिक्रियापरान् भावान् अपि ज्ञापयितुं प्रार्थ्यन्ते सर्वे संस्कृतप्रियाः वीक्षकाः। न केवलं प्रतिक्रिया एव प्रेषणीया, एतत् पाक्षिकः गीतानुवादः अपि प्रतीक्ष्यते अस्माभिः। गीतानुवादाय पुनः स्मार्यते गीतम् एतत्। हाय मेरे पैरों में, हाय मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। जरा जम के भैया मोहे लाली चुनर, मोहे लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। एतस्य गीतस्य गेयतानुकूलः मौलिकानुवादः प्रेषणीयः दिनद्वयाभ्यन्तरे एव। अथ गीतानुवादस्पर्धायाः विजेतृनिर्णयः च एतस्य मासस्य 10मे दिनाङ्के अर्थात् अग्रिमे अङ्के उद्घोषयिष्यते। प्रियाः दर्शकाः, गमनवेला सम्प्राप्ता साम्प्रतं। तर्हि अधुना विरम्यते अस्माभिः। भवद्भ्यः नित्यनूतन वृत्त साक्षात्कार गीतानुवाद प्रस्तुत्यर्थं पुनः आगमिष्यामः वयम् अग्रिमे अङ्के। तावत् विलसन्तु सर्वे ससुखं सनमश्च संसारे। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किं प्रभाषेत किमसीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। 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 दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः। वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। 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 स्थितधीर्